concept map of motion in a straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है या कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. फर्स्टली हम यहाँ पर मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस का. डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ बोलते हैं. एक आता है डिस्प्लेसमेंट का. डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स होता है बॉडी के द्वारा, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. यहाँ से एक आता है स्पीड का, स्पीड एंड वेलोसिटी का. स्पीड के केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन एंड वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है. और क्या है, स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसके बाद स्पीड के बाद मैं लेती हूँ स्पीड. मेरी दो टाइप से ले लिया मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड ले लिया एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आपको दिख जाए तो ये सोच लेना कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे क्या है, ये लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. यहाँ पर सपोज एक्स मेरा टाइम का फंक्शन दे रखा हो, उसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी और जिस भी टाइम पर वैल्यू पूछी गई होगी उस टी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा. इन एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड का क्या हो गया, बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स. देन एवरेज स्पीड्स क्या होगा, S1/V1 प्लस S2/V2. केस क्या ले रखा है मैंने, बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड. जब मेरे डिस्टेंस डिफरेंट है, स्पीड भी डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा S1/V1 प्लस S2/V2 S/V3 अप टू SN/VN. लेकिन नेक्स्ट केस में क्या है, जब बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल. अब क्या है, उसमें क्या था, डिफरेंट डिस्टेंसेस की बात की गई थी. इसमें क्या है, डिफरेंट टाइम की बात की गई है. डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, V1 V2 प्लस V2 प्लस V3 T3 अप टू शो ऑन. इस एवरेज स्पीड के इन फॉर्मूले के मैं कुछ स्पेशल केसेस का डिस्कशन करूंगी जो डायरेक्ट पेपर में यूज़ किए जाते हैं. सपोज स्पेशल केस में क्या है, जब मेरा T1 मेरे जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल हो, T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, जो कि किसका सब पार्ट है, इस वाले फॉर्मूले का सब पार्ट है. मैं T1 को, T2 को, T3 को, Tn, ये सब टाइम इंटरवल को मैं इक्वल कर दूं तो मेरा क्या होगा, तो इस V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई में 3 एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा. एक बार इसमें पुट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पर सेकंड में क्या होगा, S1 और S2 और S3 है, ये